हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इस बार 2022 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, अगर आप एक औसतन स्टूडेंट है, आपकी पढ़ाई नॉर्मल है, बहुत ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं की है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स दिला सकता है। अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग हमारे बताए गए मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो अभी से, जी हाँ, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अभी से भी आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, आपकी पढ़ाई बस ठीक ठाक चल रही है, आपने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की है, थोड़ा मोड़ा कोचिंग क्लास किया है, पर फिर भी अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि पता नहीं इस बार बोर्ड के एग्जाम में हम कैसे टॉप करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे रहेंगे, क्या होना चाहिए आपका तरीका इन बचे 2-3 महीनों में जिससे आप 80, 85 और 90% मार्क्स के करीब चले जाए, तो आज हमारा टॉपिक है कि नवंबर महीने से पढ़कर, नवंबर दिसंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, नवंबर महीने से पढ़कर आखिरी बचे 2-3 महीने में, आखिरी बचे समय में एक कमजोर छात्र, एक औसतन छात्र का क्या होना चाहिए तरीका, कि कैसे बनेगा वो बोर्ड टॉपर। आखिरी समय में इस तरह से पढ़ो, किस तरह से, जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और कम से कम 2000 सॉरी कसम से 2022 में हम आपको क्या बना देंगे, टॉपर बना देंगे। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। मैं इस बात को पहले क्लियर करना चाहता हूं कि ये कहना, मैंने तो एक लाइन में कह दिया कि मैं आपको टॉपर बना दूंगा, पर इतना आसान नहीं है। आसान तब होगा जब आप हमारी हर बात को मानेंगे और हमारे बताए गए कदमों पर आप चलेंगे, और यकीन मानिए कि बेहतरीन मार्क्स आपको इस वीडियो को देखकर आ जाएगा। आधे घंटे की ये वीडियो आपका पूरा माइंड खोल कर रख देगी कि आखिरी समय में टॉपर स्टूडेंट कैसे पढ़ते, आप क्या पढ़ोगे, आप कमजोर है तो कैसे क्या करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यकीन मानिए मजा आने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा, और लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और शुरू करते हैं टॉपिक्स को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि आपका जो सिलेबस है, आपकी जो पढ़ाई है, उसको हमने टोटल 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। जी हाँ, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है कि पूरी पढ़ाई 3 क्षेत्र में बांटे। ये हमारा तरीका है आपको टॉपर बनाने का। देखो भाई, पढ़ता तो हर स्टूडेंट है, मेहनत हर स्टूडेंट करता है, पर उसको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है। एज ए मोटिवेटर, एज ए गाइडलाइन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखकर आप कैसे एक टॉपर बन सकते हैं। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है भाई, स्ट्रांग जो है वो तो पढ़ ही रहा है। ये वीडियो स्पेशली स्ट्रांग से ज्यादा इस वीडियो पे फोकस उन बच्चों पे किया जा रहा है जो एक औसतन पढ़ाई है, जिनको लग रहा है 60%, 50% ला सकते हैं, 65 वाले स्टूडेंट वो 80+ कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कितने क्षेत्रों में बांट दिया है आपकी पढ़ाई को, हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया। कितने क्षेत्रों में जी? 3 क्षेत्रों में। देखो, सॉरी, चलो, आपकी पढ़ाई जो है वो हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया है, और ये 3 क्षेत्र किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आपकी पढ़ाई को हमने कितने क्षेत्रों में बांटा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, आपकी पढ़ाई को हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है। आइए एक एक कर करके हम तीनों क्षेत्र पे डिस्कस करते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्षेत्र देखो, मैंने ये 3 क्षेत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपको बताने वाले हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, आप एक टॉपर बनेंगे। पहला क्षेत्र हमने लिखा है कि भाई, सॉरी, हाँ जी, पहला क्षेत्र हमने बोला कि आप पूरे सिलेबस को 3 क्षेत्र में बांटिए। पहला हमने बोला कि इसको एक क्षेत्र आप ऑब्जेक्टिव रखिए। सर दूसरा भाई शॉर्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग लघु उत्तरीय, और तीसरा हमने लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल। देखिए,
ये 3 क्षेत्र, इन तीनों का हम समाधान भी करके देंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, इसके ऊपर तैयारी कैसे करना है, इसके ऊपर पढ़ना कैसे, इसके ऊपर नोट्स कहाँ से मिलेगा, गेसिंग कहाँ से मिलेगा, किस तरह से हम करेंगे। तो हमने कहा कि सर ये 3 क्षेत्र, पहला देखो हमने पूरे सिलेबस को 10th 12th पूरे सिलेबस को, खास करके 12th के बच्चों के लिए स्पेशल है कि पूरे सिलेबस को हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया। 10th के भी बच्चे देखेंगे। पहला क्षेत्र हमने किया है 500 ऑब्जेक्टिव, 500, ये इतना पढ़ो। ये कहां से लाना है, ये आपको लाना है प्रीवियस ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको दूंगा, मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट हमने बोला है कि आप 120 से 130 क्वेश्चन पढ़िए। कितना? शॉर्ट 120 से 130, और यहां पे लॉन्ग और न्यूमेरिकल की बात करें तो हम यहां करेंगे 25 + 20। जी हाँ, इतने लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल की क्लासेस आपको लेनी है। ये तीनों चीजें कहां से मिलेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि अभी से एक चीज माइंड में याद रखना है, बच रहे 2 से 3 महीने, और अगर आपको लगता है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे 2 से 3 महीने में, तो ये मुश्किल ही नहीं, हम इसको कह सकते हैं नामुमकिन, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बच्चों को बोला था कि सबसे पहले आप क्या करो, चैप्टर वाइज पढ़ो, एक एक चैप्टर, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं रहा। अब आप चैप्टर वाइज कभी पढ़ ही नहीं सकते हो। 2 महीने में, 3 महीने में कोई भी स्टूडेंट, मैं क्या, आप क्या, कोई भी स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट भी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट में 15 से 16 चैप्टर है, और अगर 5 सब्जेक्ट की बात करें तो 16 × 5 = 80, 100 चैप्टर आपके कंप्लीट करने, और ये मुश्किल ही नहीं, मेरे हिसाब से नामुमकिन है 3 महीने में 80-90 चैप्टर कंप्लीट करना। तो अब क्या करना है ऐसे कंडीशन में, 500 गेस ऑब्जेक्टिव की सीरीज, ये प्रीवियस ईयर्स लाइए, 250-300 प्रीवियस ईयर से, 250-300 आप चैप्टर वाइज कुछ कुछ ऐड कर लीजिए। बाकी मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि मैं ये चीजें आपको कहां से प्रोवाइड करूंगा, कैसे करूंगा, इसके ऊपर मैं कुछ ही मिनटों में डिस्कस करने। शॉर्ट, जी हाँ, शॉर्ट मतलब बोला जाता है लघु उत्तर, ये जो 2 मार्क्स के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मैंने एरिया क्या बोला कि भाई ये न्यूमेरिकल, सॉरी लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल, मतलब अब सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना चीज आप पढ़ो, बेहतरीन मार्क्स आएगा। कितना? 500 MCQs। सर ये अब आपके मन में चल रहा होगा, सर ये आप बता तो रहे हो, आएगा कहां से? मैं बताता हूं। 120 to 130 शॉर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय। 30 to 40 लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल को ऐड कर लीजिए दोनों को एक साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल की चीज, अच्छा जिस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल नहीं है तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, उसके ऊपर 30 लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 क्षेत्र हमने बांटा है पूरे क्षेत्र, पूरे स्टडी में। अब ये चीजें कहाँ से मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी से नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, अगर वो दिसंबर में भी देख रहा है, जनवरी में भी देख रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी से सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करो, तभी आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें क्लियर है। अभी ये इसके ऊपर पढ़ाई कैसे करना है, चलिए दूसरा टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर 3 क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कितना समय देना सही होगा। जैसे अभी अभी मैंने बोला कि अभी आपको सिर्फ 3 क्षेत्र पे ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ के, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सकते हो, ये पॉसिबल अब नहीं रहा। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। यानी अब आपको सिर्फ 3 क्षेत्रों पर ध्यान देना है। 500 गेस ऑब्जेक्टिव, जहां आप प्रीवियस ईयर्स एनसीईआरटी की किताबें यूज करिए। दूसरा 120-130 शॉर्ट क्वेश्चन, हमारे टेलीग्राम पे ये चीजें मिलते रहेगी आपको, मैं आपको और भी बताऊंगा। 30 से 40 लॉन्ग क्वेश्चन, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब 3 क्षेत्रों की बात करें कि सर किस पे कितना टाइम देना होगा। बहुत बड़ी बात हमने कह दी। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग। एक बात तो मैं क्लियर बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, मध्यम वर्ग के, मतलब आपकी पढ़ाई नॉर्मल है, मीडियम है, तो या आप एक बहुत ही स्ट्रांग स्टूडेंट है, मैं आपको एक बढ़िया सा सजेस्ट करता हूं कि बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे क्षेत्र में, मार्केट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, बोलेगा 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो। याद रखिएगा वो खुद कभी नहीं 12, 14, 16 घंटा पढ़ा होगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इतना तो भाई पढ़ो, क्योंकि पेपर आ चुका है। ऐसे तो मैं 6 घंटा बोलता हूं बच्चों को कि आप अपनी पढ़ाई 6 घंटा करें, लेकिन अभी क्या है, अभी पेपर आ चुका है, कुछ ही महीनों में आपके पेपर होने वाले, तब मैं ये 6 घंटा आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा। 8 घंटे अपनी पढ़ाई करो, और इस 8 घंटे को, जी हाँ, यूटिलाइज कहाँ करना है। सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको अगर 1 लाख दे दूं
कभी कभार सपोज दैट करो कि आपके हाथ में 1 लाख रुपया है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके हाथ में 1 लाख रुपया है, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। मतलब आपके पास 8 घंटे का समय, उस 8 घंटे को आप किस तरह से भुनाते हो, किस तरह से यूटिलाइज करते हो, किस तरह से उस 8 घंटे में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाने की कोशिश करें। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है। अब सवाल है कि सर किसमें कितना घंटा टाइम देना। देखो मैं तो एक क्लियर बोलूंगा कि यहां पर कम से कम इतना घंटा टाइम दो। ये भर सर 3 घंटे, जी हाँ 3 घंटे तो आपको यहाँ पे टाइम देने पड़ेंगे। शॉर्ट में आप कोई नहीं ना, पर डे 1 आवर दे दो। कितने? 1 आवर बहुत है। पर डे 1 आवर, 1 घंटा लॉन्ग पे शॉर्ट पे दे दो, और पर डे 1 आवर आप लॉन्ग पे दे दो। प्लस जो है आप एक और ऑप्शन बना लो कि भाई हमें बुक का भी सॉल्यूशन करना है। बुक का सॉल्यूशन जैसे मैं बच्चों को हमेशा प्रीफर करता हूं कि आप एनसीईआरटी की किताबें यूज करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं बुक का प्रीफर करूंगा कि आप यहां से कम 2 घंटा करें। 3 1 4 5 1 3 1 4 1 5 2 7, और 1 घंटा मैं आपको बताऊंगा कि अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर, जी हाँ ये जैसे मेरी इतनी प्यारी है इस तरह से आपकी भी होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 घंटा स्पेशल बचा के रखो हिंदी के सब्जेक्ट के लिए, जहां आपको अपनी हैंड राइटिंग बेहतरीन करनी है। अगर मानकर चलो कि आपने 100 में 95 लिखा, आपके बगल वाला भी 100 में 95 लिखता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, अगर हो सकता है बगल वाला 94 लिखा होगा, तो यकीनन मानिए अगर उसका 90 आ रहा है तो आपको 85 पे अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग बढ़िया है, आपकी हैंड राइटिंग खराब है। यानी एक टॉपर स्टूडेंट के अंदर पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, टैलेंट के साथ साथ उसकी जो हैंड राइटिंग है वो भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग के ऊपर आपके जो मार्क्स है वो जोड़े जाते हैं, या तो आपके मार्क्स जो है वो काटे जाते हैं। यानी सीधा सीधा हम बोले कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो आपके टॉपर बनने की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी सफलता का एक मार्ग मान सकते हैं। चलो 2 चीजें क्लियर है। तो मैंने बोला ऑब्जेक्टिव पे 3 घंटा, अब आप इसको कैसे पढ़ते हैं ये मैं बताऊंगा सभी चीजें, क्योंकि ये सभी का मटेरियल मेरे पास तैयार है, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हमारा ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है, ऐप के ऊपर बहुत सारी कोर्सेज लॉन्च है, और आज मैं बताने वाला हूं कि बेहतरीन क्या रहेगा आपके लिए। जैसे अभी मैंने बोला ना कि भाई इसको 3 क्षेत्रों में बांटिए, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट। तो आपके मन में ये भी तो चल रहा है सर क्षेत्र में बांट देंगे आप, ये चीजें आएगी मेरे पास कहां से? अब मैं कहां से 500 ऑब्जेक्टिव लाऊं, कहां से 130 शॉर्ट लाऊं, कहां से लॉन्ग लाऊं? ये सबसे बड़ा सवाल है, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। अब देखिए सबसे बड़ा तीसरा जो आपको टॉपिक है, सोना और उठना क्या फायदेमंद होगा। जी हाँ देखिए, सोना और उठना, अगर आप मेरी बात मानो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि रात में वो पढ़ेगा, भाई रात में वो पढ़ेगा 10 से 12 बजे तक, रात में पढ़ेगा इन द नाइट, वो क्या करेगा, ठीक है, रात में क्या करेगा 12-1 बजे तक, ठीक है, 12-1 बजे तक अपनी पढ़ाई को करता है, और 12-1 कभी कभार 2 भी बज जाए, और वो सुबह कब सोएगा, सुबह कब उठेगा, सुबह उठेगा 9 बजे। तो याद रखिएगा, भले ही उसने 12-1 बजे तक पढ़ाई की, अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन अगर वो सुबह 9 बजे उठता है तो एक चीज याद रखिएगा कि वो सारा दिन, अगले दिन जो है उसका सारा दिन जो है वो खराब जाने वाला है। मतलब वो अगले दिन कुछ भी नहीं पड़ेगा, उसको पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होते नजर आएगी। यानी एक चीज हमारा माइंड, अगर आप हमारा बात मानते हैं तो याद रखिएगा कि अब आप एक टाइम टेबल होना चाहिए कि सर क्या होना चाहिए सोने और उठने का। तो देखो भाई, सोने का टाइम हम बताते हैं, क्योंकि ये आपकी सोने का जो समय होना चाहिए, मैं अगर आपको बताऊं तो सोने का समय मैं आपको बोलूं कि 10 से 11 बजे के बीच, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम। अगर 10 बजे हो पाए, ठीक है, 10 बजे PM अगर रात में अगर आप सो पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन रियर केस की नहीं सर 10 बजे पॉसिबल नहीं है, पढ़ाई थोड़ा कर लेते हैं, तो मैक्सिमम आप 11 तक जाओ, 10:30 तक जाओ, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि सवेरे, जी हाँ सवेरे सोएं, और सवेरे सोएं और सवेरे जगें। जी हाँ, ये एक टॉपर स्टूडेंट की बहुत बेहतरीन निशानी है कि सोना भी सवेरे होता है और जगना भी सवेरे। सर उठने का समय, जी हाँ, उठने या जगने का समय, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। उठने का समय मैं आपको बोलूँगा कि सुबह 4 बजे उठ जाइए। मुझे पता है कि उठ नहीं पाओगे, लेकिन मैक्सिमम 4:30 तक, 5 तक ये उठे, 5 तो नहीं होना चाहिए, 4-4:30 काफ़ी बढ़िया माना जाता है। यानी उठने का भी समय सवेरे होना चाहिए और सोने का भी टाइम बहुत बढ़िया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, 3 चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर हम डिस्कस करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर नहीं पाते हैं ऐसा, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है।
अब देखिए, अब है संजीवनी बैच जो है वो कितना प्रतिशत दिला सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अब ये संजीवनी है क्या, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये बैच आपके बोर्ड के एग्जाम में कितना मार्क्स दिला सकता है। एक चीज याद रखिएगा कि आप ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करिए। जी हाँ, ये बैच जिसकी डिमांड पूरे ड्रीम क्लासेस पे सबसे ज्यादा हुई है, ये बैच इस बैच को ज्वाइन करने में लगभग में इतनी भीड़ आ चुकी है बच्चों का कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने इसको ऐप के ऊपर लॉन्च कर दिया कि भाई खुद से ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो ये संजीवनी मैंने क्यों रखा है, आपके माइंड में चला सर ये बीच में संजीवनी कहाँ से आ गया, अभी तो आप मुझे टॉपर बनाने के टिप्स बता रहे थे। तो देखो ये टॉपर बनाने के टिप में संजीवनी बहुत बड़ा कार्यरत है, क्योंकि इस बैच के अंदर, ठीक है, इस बैच के अंदर 500 ऑब्जेक्टिव विथ सॉल्यूशन पर सब्जेक्ट 500। ये बैच कितने सब्जेक्ट का है जी, 6 सब्जेक्ट का है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शॉर्ट कितना 31, लॉन्ग कितना वही न्यूमेरिकल मिला के 40, मॉडल सेट 15, टेस्ट सीरीज 25। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स कितने सालों का, 5 से 10 सालों का प्रीवियस ईयर। यानी ये संजीवनी बैच जिसकी हम डिमांड, मतलब हम बच्चों को जो बोल रहे थे, ठीक है, बच्चों को बोल रहे थे कि संजीवनी बैच ज्वाइन करिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ये कंटेंट मैंने आपको बताया था ना कि ये सारे कंटेंट है, तो ये कंटेंट आपको मिलेंगे कहाँ, ये मिलेगा संजीवनी बैच में। और अब सवाल है कि सर संजीवनी बैच कहाँ मिलेगा, तो भाई संजीवनी बैच आपको मिलेगा ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर, या तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, नहीं तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस बैच के अंदर याद रखिएगा कि प्रतिदिन टारगेट है 200 बच्चे इस बैच को रोज ज्वाइन करते हैं। यानी इस बैच में लगभग में अभी 1600-1700 बच्चे होंगे, क्योंकि ये 15 दिन पहले लॉन्च हुआ ड्रीम क्लासेस के ऐप के। और ये बैच आपको 2 से 3 महीनों में 80% से ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ मैंने बताया ना, शॉर्ट लॉन्ग। और अच्छा, ये एक सब्जेक्ट का नहीं, सबका 500-500 शॉर्ट, मानसो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, शॉर्ट में भी उतना ही सबका, लॉन्ग, मॉडल सेट, सबका इतना रहेगा। सोचो एक बार आप जाके देखिए ड्रीम क्लासेस के ऐप इंस्टॉल करके देखिए, आपको ये बैच बहुत बेहतरीन आएगा। यानी संजीवनी बैच आपको दिला सकता है बोर्ड की परीक्षा में 80% टू 85% मार्क्स आपको इस बार बोर्ड की परीक्षा में ये दिला सकता है। ठीक है, चलिए अब सवाल है कि सर जानिए एनसीईआरटी की किताबें से फाइनल परीक्षा में। देखो भाई, मैं एकदम, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का। मैंने 2016 से वर्तमान समय तक जब भी पेपर होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, मैं एक बार अपनी एनसीईआरटी की किताबें निकालता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें निकालता हूं और किताबों को खोलकर मैं देखता हूं कि क्वेश्चन लड़ा या नहीं लड़ा, क्वेश्चन आए या नहीं आए, कौन किताब कितना अच्छा है, ये डिपेंड करता है बोर्ड का एग्जाम। सिंपल सी बात है। तो मैंने हर साल सजेस्ट किया है, देखो हर साल, किसी साल 70%, किसी साल 75%, किसी साल 72%, कभी कभी 80%, कभी कभी 65%, कभी कभी 68%। ये मैं आपको आकलन बता रहा हूं, एवरेज मैंने पिछले 5-6 सालों में ये आकलन किया है कि इतना % क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताबें आपको देती है। यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि जानिए एनसीईआरटी की किताबें फाइनल परीक्षा में काम आएगा, यार बहुत बेहतरीन काम आएगा। और हाँ, अगर हम जो नोटबुक तैयार करते हैं ना, हमारी टीम भी बच्चों को नोटबुक देती है, इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा ना, तो आपको हर सब्जेक्ट का नोटबुक मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी इसकी छोटी मोटी फीस है 150 जो भी है। तो याद रखिएगा इस चीज को, हम फुल्ली जो नोटबुक देते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में रहता है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी किताबें बेस्ट होती है, मतलब उससे जुड़ा होता है। अगर आप एनसीईआरटी किताबें ना लेकर अगर आप हमारा नोटबुक लेते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से लिखता हूँ छोटे छोटे शॉर्ट पार्ट में। उसका पीडीएफ आप देख लीजिएगा, डेमो पे ड्रीम क्लासेस आपको दे देगी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या एनसीईआरटी की किताबें फाइनल परीक्षा में काम आएगी, जबरदस्त काम आएगी, एकदम फाड़ू तरीके से आप यहां से एनसीईआरटी की किताबें यूज करिए, मजा आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब किताबें आप दुकान से खरीदो या आप हमारा हैंड रिटन नोट्स खरीदो, वो आपके ऊपर डिपेंड। किताब से खरीदोगे भाई एकदम बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे अक्षरों में टाइप रहेगा, हमारे यहाँ से खरीदोगे तो हम लिख के देते हैं, नोटबुक बना के देते हैं, हाथों से लिखते हैं खुद से। ठीक है, हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम। बेस्ट टाइम टेबल, हाँ जी, बेस्ट टाइम टेबल, कमजोर छात्र और एक वीक स्टूडेंट। देखो
अगर आप एक कमजोर छात्र हैं तो हम बोलेंगे कि आप 8 घंटे पढ़े। जी हाँ, अगर आप एक क्योंकि भाई आपको ज्यादा जरूरत है ना। मजबूत जिसको लग रहा है हमको ऐसे ही 65-70 आ जाएगा बिना पढ़े, तो वो कम से कम फिर भी नहीं आएगा बच्चा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 3 टाइम, 4 से 6 सुबह, ठीक है, 10 से 12, 2 से 4 और 8 से 10। 1 2 3 4। लो भाई ये 3-4 टाइम मैंने आपको बना के दे, इससे ज्यादा मत पढ़ो। कहीं सर छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों? छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना आए, आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सके। यहाँ भाई 4 से 6 तो मैं टॉपर को भी बोलना कहूंगा कि जो बहुत ही मजबूत स्टूडेंट है उसको भी मैं बोलूंगा कि 2 घंटे सुबह सुबह पढ़ो। फिर आप डायरेक्टली कोचिंग वोचिंग कर लो, इधर उधर करने के बाद सीधे आ जाओ 12 से 2 और फिर 8 से आप 10 बजे तक। चलो मैंने आपको एक टाइम गायब कर दिया, कौन सा? ये 10 से 12 नहीं, 12 से 2 मैंने बोला है, ये मैंने बोला है 12 से 2, ठीक है, यानी 10 से 12 ये मैंने टॉपर वाले में गायब कर दिया। इतना जरूरत नहीं है आपको पढ़ने का, काफी है। अब इतना भी नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही, ठीक है, प्रतिष्ठा में प्राण चला जाएगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये लीजिए कि भाई खुद का नोटबुक तैयार। देखो नोटबुक्स जैसे सीधे सीधे याद रखिए कि अगर आप बोर्ड में खुद का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो मार्क्स ज्यादा आएगा, फुल मार्क्स आएगा। किताबी भाषा यूज कर रहे हैं नंबर कम आएगा, कोई शक नहीं इसमें। अब डिपेंड करता है भाई नोट्स कहाँ से तैयार करें, तो या आप खुद का नोटबुक करवा लीजिए तैयार, ठीक है, खुद का नोटबुक करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे अपना खुद का नोटबुक तैयार करें, जो आपकी क्लासेस में होती है ना उसका फेयर करिए। अब तो टाइम बचा नहीं होगा, आई होप कि आपने पहले तैयार कर रखा होगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम बचा, 1-2 महीने बच रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, ड्रीम क्लासेस का नोटबुक मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। बिल्कुल आप यहाँ से हमारी टीम के अकॉर्डिंग, हमारी टीम से बात करके इस नंबर पे आप नोटबुक मंगवा सकते हैं। जो 150 रुपया वो टीम लेगी भाई, वो तो उसको आपको देना पड़े, क्योंकि नोटबुक बनाने में मेहनत तो लगता है ना, तो उसका तो वो आपके लिए ज़्यादा नहीं रहेगा, याद रखिए दुकान से सस्ता ही रहेगा हमारा। चलो आगे है किताबी भाषा का प्रयोग। ये तो मैंने तो अभी भी बोला है कि अगर आप बुक का लैंग्वेज यूज करते हैं, जी हाँ, बुक का लैंग्वेज यूज करिएगा, आपका जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा मार्क्स में, ठीक है। आप खुद का नोटबुक यूज करिए या हमारा करिए यार, क्योंकि हम भी तो खुद अपने हाथों से लिखते हैं ना, आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा किताबी भाषा कम नंबर देती है, खुद का अपना लैंग्वेज ज्यादा नंबर देगा, याद रखिएगा इस चीज को। अगला है हैंड राइटिंग में सुधार, या ये चीज याद रखना, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई स्टूडेंट 90 मार्क्स का बनाता है, बगल वाला 85 बनाता है, अगर आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब है, उसकी बहुत बढ़िया है, तो याद रखिएगा जो फाइनलाइज होगा ना एग्जाम में नंबर, अगर उसका 80 आया तो आपका 75 पे अटक जाएगा। हाँ, इस चीज को याद रखिए। यानी हैंडराइटिंग में सुधार करने के लिए आपको 1 आवर, ठीक है, 1 आवर हिंदी की किताबें, हिंदी का जो है ये आप अपनी नोटबुक तैयार करें, हिंदी की हैंडराइटिंग लिखें, 2-3-4 पेजेस यूज करें, बहुत बढ़िया रहेगा। वही बहाने हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, वही बहाने मतलब ये हैंडराइटिंग में सुधार करने के लिए हिंदी की क्लास 1 घंटा रोज करें, हिंदी का क्लास बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी बेहतर करे तैयार। हाँ भाई, ये कितने मार्क्स देंगे आपको? 30 मार्क्स देता है ना प्रैक्टिकल, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना। अच्छा, इसके ऊपर बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आने वाले, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स देता है, और मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल किस तरह से बनाएं ताकि 30 में 30 मिले। इसके ऊपर बहुत जल्द हम वीडियो लाने वाले हैं। तो ये 10 उपाय, 10 कॉन्सेप्ट। अच्छा, जिस बच्चे को 10 में 10 सही लगा होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स करेगा, लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में बोले कि सर 10 में कितना अच्छा लगा, 7, 8, 6, 5, 4, 3, या एक भी नहीं अच्छा लगा, 10 में 10 अच्छा लगा। हम सभी का कमेंट इस बार चेक करेंगे, अपना नाम लिखकर कमेंट करिएगा, और पता भी चले कि इस वीडियो को लास्ट तक किस किस बच्चों ने देखा है, कितने बच्चों ने देखा है। और हाँ, लाइक शेयर, मैं इसके ऊपर बहुत सारा आप लोगों से चाहता हूँ कि बहुत सारे लाइक्स एंड शेयर हों, ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी होंगे जो 2-3 महीने में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो इस तरह से बोलिए उनको, पढ़ने बेहतरीन रहेगा। और हाँ, मैं फुल्ली आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ, और मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ संजीवनी बैच के लिए। 499 का ये कोर्स है जिसमें 6 सब्जेक्ट की पूरी, जी हाँ, 6 सब्जेक्ट का पूरा नोटबुक दिया जाएगा। आप उस नोटबुक को डाउनलोड भी करवा सकते हैं, जिरोक्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्लासेस को लेकर। ओके बच्चों।